स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र 17 अप्रैल तक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शक्ति पीठों पर नवरात्र को लेकर फूलों और साथ ही बिजली की झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और मां के उपासक श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों में लोग घर में ही मां देवी की स्थापना भी करते हैं और 9 दिन तक विधि विधान से पूजा करते हैं। मां दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 बार नवरात्र आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का महत्व काफी ज्यादा होता है। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त शिवांग हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रामानुज इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही सीतापुर से हमारे साथ राजकुमार दीक्षित भी जुड़े हुए हैं और सहारनपुर से नीना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग सहयोगियों का रुख करेंगे। शिवांग के पास पहले आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। शिवांग सर, आप दिल्ली से तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है नवरात्र को लेकर? देखिए कि आज सुबह से ही भारी भीड़ है। इस वक्त दिल्ली के झंडेलवाला मंदिर में हम लोग मौजूद हैं और मंदिर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई हुई है। माता से मनोकामना मांग रहे हैं, इच्छा प्राप्ति कर रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में एक अहम स्थान है। तो उसके वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही हर उम्र के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माता के दरबार में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। तो ये स्थिति है इस वक्त झंडेवाला मंदिर की, जहां पर सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में जिस तरह से 7 बजे के आसपास आरती होगी तो तब तक और श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा लगेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार कि किस तरह से भजन आरती भी हो रही है। श्रद्धालु लगातार नतमस्तक हो रहे हैं माता के आगे और एक तरह से अपनी श्रद्धा का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से अपनी मनोकामना मनवाने के लिए माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जी ठीक है शिवांक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ रामानुज भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड भी आपको लेकर चलते हैं। वहां पर किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है नवरात्र को लेकर, ये देख लेते हैं। रामानुज, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, कुछ श्रद्धालु वहां पर मौजूद हो, बातचीत भी करिएगा उनसे। बिल्कुल आकांक्षा, कोशिश करते हैं कि कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करें, लेकिन आज चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है वो आपको दिखाते हैं। बस कुछ ही पलों में यहाँ पर माँ का जो कपाट है वो खुलने वाला है। क्योंकि आज पहले दिन माँ शैल पुत्री की पूजा होती है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैल पुत्री कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि जो भक्त जितनी श्रद्धा के साथ में पूजा अर्चना करता है वो माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज पहले दिन किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। और यहाँ पर देखिए कि इस समय फिलहाल आरती होने जा रही है, तो श्रद्धालु जो है उस आरती में शामिल हो रहे हैं। तो अब आरती शुरू हो गई है, इसी के बाद में कीर्तन और भजन शुरू होगा। तो बस अब ये जो शैलपुत्री का कपाट है ये खुलने वाला है। तो देखिए कितना उत्साह है, उमंग है। चूंकि आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो यकीनन उत्तराखंड में तमाम सिद्ध पीठ है, चाहे वो डाटकाली का है, चाहे वो मनसा देवी का है, फिर इसके बाद में पूर्णागिरी का है। तो बड़े बड़े सिद्ध पीठ जो मंदिर है, धारी देवी का मंदिर है, तो वहाँ इसी तरह से 9 दिन तक लगातार पूजा अर्चना होगी। तो इस समय भक्त जो है वो आरती के लिए खड़े हुए हैं। आप देखिए कि बस कपाट खुलने ही वाला है और जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो भक्त आज से 9 दिन तक पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ में माँ की उपासना करता है, पूजा करता है, माँ उसकी उपासना को पूरा करती है। तो आप देखिए कि कपाट खुल चुका है, जो दर्शक है वो दर्शन कर सकते हैं। और ये भी है कि सौभाग्य की देवी शैलपुत्री को कहा जाता है। तो आज आप देखिए आरती शुरू हो गई। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है इस समय कि आज नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होने के साथ में आरती शुरू हो गई है। और कहते भी हैं कि
इंसान अपने जीवन में अपने कर्म के साथ में ही जीता है। तो जो जिस तरह की सच्ची श्रद्धा भक्ति रखता है उसका फल उसे प्राप्त होता है। तो आप देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य इस समय है और आरती हो रही है। आरती के बाद भजन होगा और कीर्तन होगा। इसी तरह से 9 दिन तक लगातार पूजा अर्चना आरती श्रद्धा भक्ति के साथ में भक्त जो है वो पूरी तरह से पूजा करते हैं। तो ये इस वक्त आप देखिए देहरादून से सीधी तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि आज नवरात्र के प्रथम दिन जहां पर आरती शुरू हुई है और भक्तों में उत्साह भी है उमंग भी है और भक्ति भी है। तो इस वक्त आरती चल रही है और जैसे कहा भी गया है कि जो भक्त आज से चाहे वो कलश की स्थापना हो माँ की प्रतिमा की स्थापना हो जो करते हैं उनकी माँ मनोकामना पूरी करती है। तो आज सुबह के वक्त ठीक है रामानुज, मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बार फिर से कुछ और सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज अभी वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। राजेश मिश्रा का रुख करते हैं। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। राजेश, आप जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए और साथ ही बताइए किस तरह की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए वहां पर। जी आपको बता दें इस समय हम माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल में खड़े हुए हैं। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी संपूर्ण विग्रह के साथ विराजमान है। संपूर्ण विग्रह का शब्द का मतलब ये है कि माँ यहाँ जो शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठ कलाएँ हैं वहाँ पे कोई अंग गिरा है और यहाँ माँ विंध्यवासिनी संपूर्ण शरीर से विराजमान है। इसलिए माना जाता है कि ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ आदि शक्तिपीठ है, शक्ति के पहले का पीठ है। और आप जैसे देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लाइन यहाँ पे 4 प्रकार से लगे हुए हैं और 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। सुबह से अब तक करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और पूरे दिन में का मानना है कि कम से कम 4 से 5 लाख श्रद्धालु आज दिन भर में दर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़े हुए हैं और माँ के विषय में जानते हैं कि उनका क्या मानना है। आप कब से आ रहे हैं, कब माँ का दर्शन कर रहे हैं? मैं तो जन्म ही हमारा स्थान यहाँ है और जन्म से ही माता रानी का दर्शन कर रहा हूँ और आज भजन गायक के रूप में ये सौभाग्य मिला है कि राजेश मिश्रा जी के साथ एक भजन माँ के हाँ एक माँ का भजन है। माँ विंध्यवासिनी की जयकार बोलिए, माँ विंध्यवासिनी की जयकार बोलिए, जीवन सफल बनेगा बार बार बोलिए, जीवन सफल बनेगा बार बार बोलिए। माँ के विषय में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये हमारा नवरात्र फेस्टिवल है, नवरात्र महोत्सव है, हम लोगों का त्यौहार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत, कुष्मांडेत चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीच, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टिमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 देवियों का जो है नवरात्र महोत्सव है। प्रतिदिन जो है एक स्वरूप माता जी का बदलता है और ये माता जी की माँ आज जो है शक्ति जो शैलपुत्री के रूप में माँ का दर्शन देती हैं, इसलिए माँ का 9 रूप का अलग अलग है। हमारे साथ और भी बाहर के श्रद्धालु हैं, आइए इनसे जानते हैं कहाँ से आ रहे हैं, माँ को क्या चढ़ावा लेना है। जी आप कहाँ से आ रही हैं? हम बरेली से आ रहे हैं। माँ को आज क्या साड़ी चुनरी चूड़ी क्या टीका है, बुंदे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि माँ को आभूषण भी है, चूड़ी भी है, पिंजी और साड़ी सब कुछ है। ये लोग माँ को आज चढ़ाएंगे, माँ को दुल्हन तरह सजे इस प्रकार का पूजन सामग्री भी लाए हैं। आज माँ को माला फूल और के साथ साथ जो लाल चुंदरी होती है बहुत ही प्रिय होती है। जो माँ को आज लाल चुंदरी चढ़ाता है वो माना जाता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको बता दें कि ये आज जो दर्शन का सिलसिला है कंटिन्यू चलता रहेगा। आज पहला दिन है, धीरे धीरे भीड़ अभी और बढ़ेगी। अभी सुबह का समय है, जैसे जैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी और पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं भी देखिए हम कहेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगाई गई हैं। करीब 3-4 हज़ार पुलिसकर्मी पूरे क्षेत्र में लगाए गए हैं कि किसी प्रकार दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
और आपको बताएं कि माँ विंध्यवासिनी का आज आरती दर्शन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ ठीक है राजेश, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। सीतापुर से इस वक्त राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार का भी रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सीतापुर की तस्वीरें आप जरा दिखाइए। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करिएगा जरा। बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि मैं मां शक्ति ललिता पीठ मंदिर में मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा इस समय माता रानी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मां के दर्शन जी मीडिया के दर्शकों के लिए सीधे मंदिर प्रांगण के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफी तादाद में भक्तजन मौजूद हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुंचे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? अब सीतापुर से आए हैं। दर्शन हो गए? मां लंका देवी के दर्शन हुए, भी हुई और ये 108 में से एक है। मां लंका देवी बनाए रखे। आप देख सकती है कांचा कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इधर दिखाना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद रह करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सभी लोग बाहर से आए हुए हैं। इस बार नवरात्र में 9 नवरात्र पड़ने वाले हैं और 17 अप्रैल को रामनवमी होगी। मां ललिता देवी के शक्तिपीठ में सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लग गया था। 6 बजे जब मंदिर जो यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, बातचीत करिए उनसे। मैं आपको बता दूं, कहाँ से आई यहाँ पर, कहाँ से आई? दर्शन हुए? आप बताएं कहाँ से आई? लोकल से? कितने बजे आ गई थी? दर्शन हो गए? क्या मांगा माँ से? ठीक है राजकुमार, मैं वापस भी आपके पास लौट रही हूँ। नीना भी